बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। आशा है आपको भारत में माँ कविता समझ आई होगी। पाठ को थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी और समझाती जाऊंगी। पाठ समाप्त होने के बाद कुछ होमवर्क दूंगी, वह आप कीजिए। आशा है आपने पहले दिया हुआ होमवर्क किया होगा। आपकी क्लास टीचर होने पर मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट की टीचर जो भी होमवर्क देती है उसे आप जरूर कीजिए। जब स्कूल खुलेंगे तब आपका वह होमवर्क करेक्शन किया जाएगा। दूसरी यह भी बात है कि सुना हुआ हम जल्दी भूल जाते हैं। अगर उसे लिख लिया जाए तो हमारे मस्तिष्क या दिमाग में अच्छे से वह बैठ जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। लक्ष्मी। पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। गुरबचन सिंह जी एक सुप्रसिद्ध कहानीकारक हैं। उन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल एवं प्रभावशाली है। इसी वजह से आपको इसी वजह से आपका जो भी साहित्य है वह रोचक बन जाता है। अब थोड़ा गद्य संबंधी बात भी कर लेते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। कहानी पढ़ने से पहले हम लोग कहानी के पात्रों और उसका रिश्ता जान लेते हैं। कहानी समझने में आसान रहेगा। करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों मित्र हैं। करामत अली और रहमान पिता और पुत्र हैं। करामत अली और रमजानी पति पत्नी है। नईम करामत अली का मित्र है जो कि उसके कारखाने में ही काम करता है। अब चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। उस दिन लड़के ने उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आगे आया। बथान जहाँ पे घर के पशु क्या कहते हैं, पालतू गाय बैल के रहने का स्थान बथान कहते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी भुला गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे ही। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब इतना हम लोग समझ लेते हैं। पहले लक्ष्मी गाय है तो क्या है, करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों मित्र हैं। ज्ञान सिंह करामत अली को गाय
दी है। गाय बूढ़ी हो गई है तो दूध नहीं देती है, तो उसने ये करामत अली थोड़ा दिन के लिए वो अस्वस्थ हो गया, मतलब बीमार पड़ गया। तो दूध नहीं दिया तो उसके लड़के ने उसको दो तीन डंडे मार दिए। तो उसकी बीवी ने उसको रोगन लगाने के लिए दिया गाय को, के लगा दो। और मतलब करामत अली, जब उसके लड़के ने मारा तो करामत अली बहुत गुस्सा हो रहा है कि मतलब इस तरह से क्या पशु को मारा जाता है क्या। अब आगे पढ़ते हैं। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा अनाज के अंश कहते हैं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाने भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब ये थोड़ी कहानी फ्लैशबैक में चली गई। आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में क्या होता है कि फ्लैशबैक में पिक्चर देखते हैं, वैसे ही थोड़ी कहानी भी फ्लैशबैक में है, थोड़ी पीछे पहले क्या हो कि लक्ष्मी गाय कहाँ से आई करामत अली के पास। ज्ञान सिंह है करामत अली का मित्र है, तो एक ही कारखाने में काम करते हैं वो लोग। तो उसका क्या हो गया, नौकरी से अवकाश प्राप्त हो गया, मतलब नौकरी खत्म हुई तो उसको दूसरी जगह जाना था, और जो कंपनी के जैसे घर मिलते हैं तो उसको खाली करना पड़ा। अब सब वो तो चल जा रहा था, लेकिन समस्या किसकी हो गई? लक्ष्मी की, गाय की, क्यों क्या करे। तो उसने बहुत सोचा, उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने मित्र को दे दूं, और करामत अली के पास बोला कि आप इसको क्या स्वीकार करोगे? अब आगे, मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। नेकी और पूछ पूछ ये मुहावरा है। करामत अली करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब आराम नहीं मिला। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हुई, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने को तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? अब जब करामत अली के पास गाय आ गई तो 1 साल से उसके पास थी और वो अच्छे से उसकी सेवा कर रहा था। लेकिन अब बूढ़ी हो चली थी तो दूध भी कम देती थी। अब क्या है, थोड़ा सा सबकी आर्थिक स्थिति तभी कभी कभी खराब हो जाती है, तो उनकी भी, करामत अली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उसकी जो पत्नी थी रमजानी, उसको लगा कि लक्ष्मी दूध तो देती नहीं है, हम इसको बेकार में ऐसे खिलाते पिलाते रहेंगे क्या? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई में जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजान की बात पे विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है।
और क्या, जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं ना, कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसी करामत अली के दिमाग में आ रहा था कि अभी दूध तो देती नहीं है और चारा मुफ्त में ही खिलाना पड़ेगा। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा, और जब कारखाने में करामत अली चला गया तो वहां पर उसका एक मित्र था नईम। करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? खैरियत ये सब उर्दू शब्द हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है? कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है। बैठा कर खिलाना पड़ेगा, इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। अब वहां पर उसको नईम, उसका मित्र मिला, और उसको क्या सलाह देता है कि इसको बेच दो। लेकिन करामत अली उसको बेचना नहीं चाहता है, और वहां से वो उसकी बात को नकार करके वहां से हट जाता है। करामत अली रात का करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की शिफ्ट वगैरह होगी, जैसे होती है आप लोगों की, होती है ना, दिन की और रात की शिफ्ट होती है, वैसे रात की शिफ्ट से काम से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूहता है। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रमजान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। और जब वो रात की ड्यूटी करके घर जब लौटा, तो उसने जब लक्ष्मी को धोने की कहा तो उसने पूछा रमजानी को कि इसको चारा नहीं दिया? तो बोला कि रहमान से कहा तो था, मतलब एक दूसरे को टालते रहे। तो बोलता है कि करामत अली कह रहा है कि अगर तुम लोग चाहते तो उसको चारा मिल गया होता, अगर वो दूध नहीं देती है तो क्या उसको भूखा रखोगे? जब उसको चारा मिल गया, तो करामत अली ने चारा दिया, तो लक्ष्मी उतावली सी तैयार होकर सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। अब करामत अली ने मतलब देखा कि इसके रोगन लगाया था तो कुछ दाग हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से ऐसे ही चल रहा था। तो उसने कहा कि कुछ पैसे दे दो। रमजानी से उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ पैसे दे दो तो गाय के लिए कुछ चारा लेके आए। तो बोली कि पहले तो दूध देती थी तो दूध बिकता था तो पैसे आते थे, अब कहाँ से दूं? ये लो, राशन के कुछ पैसे पड़े हैं, 20 का नोट उसने दिया। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे उठा। 9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया, ताकि वे घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अब क्या हुआ कि
पैसे की परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो, खुला छोड़कर देखो, आजमा कर देखो। तो दूसरे दिन रहमान, जो उसका बेटा है करामत अली का, वो उसको एक ऐसी जगह छोड़ाया जहाँ पे घास वास है, जो खा पी कर अपना पेट भर ले। लेकिन क्या देखते हैं कि 1 डेढ़ घंटे बाद ही लक्ष्मी वापस आ गई। एक जो कोई उसको रस्सी से पकड़ के ले आया और बोला कि ये आपकी गाय है। बोला हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई। बोले अगर इसे बांध कर नहीं रखा तो हम इसको काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना होता है, जिसमें लावारिस पशु उसमें रख दिए जाते हैं। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब आने वाला। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था कि उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई बस नहीं था। अभी उसको जो करामत अली की पत्नी है, उसको एक बात बताती, कहती है कि ऐसा करो कि तुम इसको लक्ष्मी को बेच दो। रहमान ने बात भी की है कि किसी से फिर आएगा, आप देख लेना। करामत अली लेकिन करामत अली सोच रहा है मनी मन कि मेरे विचार से मतलब मेरे विरुद्ध काम चल रहा है। उसकी इच्छा नहीं है कि लक्ष्मी को बेचा जाए। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली चिंता कर रहा है कि लक्ष्मी को ये सब लोग बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहा है, चुपचाप अपने निराशा से है। और उसके सामने जो सूखा चारा है लक्ष्मी के आगे डाल दिया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया। साथ लाया। करामत अली से पहचानता था। करामत अली जो 7-8 बजे करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। उसके पहले कि उससे कोई औपचारिक बातें हों, करामत अली ने कहा, पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय दूध दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे। मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। 7-8 बजे रहमान एक व्यक्ति को लेकर आया और जो करामत अली से जो पहचानता था। तो उसने बोला कि क्या गाय खरीदने आए हो। बोला हाँ। तो वो करामत अली समझ गया कि ये इसको बेच देगा। और मतलब उसको बेचा नहीं, उसने दिया नहीं, कोरा सा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना, कोरा जवाब मतलब ये मुहावरा है, इसका अर्थ है साफ मना करना। उसने साफ मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को नहीं बेचूंगा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वालों को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा। रमजानी ने कहा, ये भी कोई तरीका है रे, खड़े खड़े ऐसे जवाब दे दो कोई आने वाले को। तो उसने डांट कर कहा, कटु स्वर मतलब कड़वे स्वर में कहा कि तुम जानती हो ये कौन है। वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा, जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो उसने कहा कि ये लक्ष्मी को ले जाएगा जहां उसके बेचे देगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसको अपने दोस्त की बड़ी याद आई कि मैं अपने मतलब ये वचन जो दिया था ना यहाँ पे कि मैं इसकी देखभाल करूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपने दोस्त को, जब मेरे दोस्त को ज्ञान सिंह को पता चलेगा तो मैं क्या सोचेगा मेरे बारे में। उस रात करामत अली को
नींद नहीं आई और वह ऐसे ही बिना बिस्तर के ही चारपाई पे सो गया। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पे खड़ी है सब देख रही थी, बोली इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी हुज्जत माने विरोध, बिना विरोध के, मतलब किसी के पीछे पीछे चल लेते ना वैसे वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ रहूं वहाँ ना रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर भरा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब लक्ष्मी को वो करामत अली कहाँ ले गया? गौशाला में। कि गौशाला में रहेगी तो कम से कम अच्छे से तो रहेगी। अब क्या आर्थिक स्थिति है, खराब है, अपने घर का खाना नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको कैसे पालेंगे, उसका चारा? इसलिए वो गौशाला में देने के लिए चला गया। और थके मांदे बूढ़े बैल की तरह, जैसे कि एक पिता होता है ना, अपने बेटी को विदा करता है तब वो थक सा जाता है, उसी तरह से करामत अली ने भी अपनी गाय को उसको वहां पे दे और थके मादे की तरह भारी भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब ये है आपकी पूरी कहानी। अब इसके बाद मैं आपको कुछ स्वाध्याय दूंगी और कुछ प्रश्न के उत्तर होंगे जिनको मैंने दिया, प्रश्नों के उत्तर भी दिए, आप उसको अपने किसी नोटबुक में लिख लीजिए। करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी, तब करामत अली को रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे चलकर बथान में आया। उसने लक्ष्मी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। लक्ष्मी को पुचकार कर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ज्ञान सिंह के ज्ञान सिंह के संबंधी जानकारी। कारखाने में काम करता था, मवेशी पालने का शौक था, उदार विचार वाला था, नौकरी से अवकाश प्राप्त किया था। ज्ञान सिंह और करामत अली के आपसी संबंध। क्या कहते हैं आपसी संबंध? दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर पर लौटते। ज्ञान सिंह की समस्याएं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। लक्ष्मी गाय को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। ज्ञान सिंह के दरवाजे पर गाया भैंस बंधी रहती थी। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी थी। परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता था। करामत अली की गाय का वर्णन। नाम क्या? लक्ष्मी। उम्र अधेड़ उम्र। नस्ल जर्सी। स्थिति बुरी हो जाने के कारण दूध देना बंद कर दिया था। अब कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर भी हैं। लक्ष्मी गाय को किसने मारा? लक्ष्मी गाय को रहमान ने मारा। करामत अली कितने दिनों से अस्वस्थ था? करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली ने लक्ष्मी के पास जाकर क्या किया? करामत अली ने चारपाई से उठकर लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी को मार पड़ने के बाद रमजानी क्या बोली? रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में क्या बोला? इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है? ऐसा करामत अली गुस्से से बोला। रहमान ने लक्ष्मी को क्यों मारा? लक्ष्मी गाय ने दूध नहीं दिया था, इसीलिए लक्ष्मी को रहमान ने मारा।
करामत अली, मुंह ही मुंह में क्या बड़वाया। माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी गाय किसकी निशानी थी। लक्ष्मी गाय करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह को कौन सा शौक था। ज्ञान सिंह को मवेशी दूध देने वाला जानवर पालने का शौक था। ज्ञान सिंह दूध का क्या करता था। अपने परिवार की जरूरतें पूरी होने के बाद बाकी दूध बचता था तो उसे बेचता था और उसी से गाय के लिए चारा और दर्रा आदि के लिए पैसे जुटा लेता था। ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी गाय किसे सौंप दी थी। ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी गाय को अपने मित्र करामत अली को सौंप दिया था। लक्ष्मी गाय को सादा चारा खिलाने में महीने का कितना खर्च आता है। लक्ष्मी गाय को सादा चारा खिलाने में महीने का 300-350 रुपये खर्च आता है। नईम ने करामत अली को परेशान देखकर क्या पूछा। करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है। ऐसा नईम ने करामत अली से कहा। रमजानी ने राशन के लिए कितने रुपए रखे थे। रमजानी ने राशन के लिए 20 रुपए रखे थे। कारण लिखिए। अब यहाँ पे आपको कारण लिखना है। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सुबह से रमजानी और रहमान ने लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी भूखी थी, इसीलिए करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रहमान ने तैश मारकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। उससे लक्ष्मी को चोट लगी, इसीलिए रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी धूप घास खाकर पेट भर लेगी, इसीलिए रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाले में भर्ती किया। पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी को दाने चारे दर्रा का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। मैं लक्ष्मी को भूखा मरते नहीं देख सकता था, इसीलिए करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती कर दिया। स्वमत। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। ये मैंने ये विचार लिखा है, आप अपना विचार कुछ भी लिख सकते हैं। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसीलिए प्राचीन काल से गाय बैल भैंस कुत्ता घोड़ा मनुष्य के साथ रहे और बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य हैं, उसे प्यार से पालना चाहिए, उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उन्हें समय पर अच्छी खुराक देना चाहिए, उसकी उनकी साफ सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। मनुष्य ने उसे खाने के साथ ही साथ उसकी भावनाओं को भी समझ लेना चाहिए। जानवर हमारे साथ रहते समय वे हमारी मदद करते हैं, इसीलिए उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। आप वीडियो का आगे बढ़ा के देख सकते हैं।